हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए भूगोल विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न श्रृंखला जो है मानव भूगोल से संबंधित है। इसमें हम मानव भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। तो इसमें पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी। 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी। तो इसमें बताना है कौन सी संकल्पना थी 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी में जो संकल्पना थी वह क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना थी। अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें बताना है कि संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसको किया जोन्स ने। किसने? जोन्स ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया। प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया। इसको किया था बेंटे मैक्के ने प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला ए में है, मिड्रल का संचयी कारण मॉडल। तो यह सही है, यह सुमेलित है। मिड्रल का संचयी कारण मॉडल सुमेलित है। फ्रीडमैन का सारभाग परिधि या उपांत मॉडल, ये भी सुमेलित है। तीसरा है, वुडविले के साथ परिवहन मॉडल। तो यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि परिवहन मॉडल जो है वो किसका है? टाफे का। परिवहन मॉडल टाफे का है। इसको ट्रिक्स याद कर सकते हैं। टाफी खाए और परिवहन किए। टाफी खाए और परिवहन किए। तो परिवहन मॉडल टाफे का है। और अगला देखते हैं डी। तो ये है फ्रैंक का परआश्रयता मॉडल, ये भी सही है। अब हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो अभिकथन है, शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। और तर्क दिया है, दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा शासिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें बताना है दोस्तों, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है कथन और कारण सही है। कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यह क्या होगा? सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह जो है सही है। दोनों कथन ए और कारण आर सही हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, ये भी नहीं होगा। और चौथा देखते हैं,
तो डी है, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। ये क्या होगा, सही है। इसके स्पष्टीकरण में अगर देखें तो दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र का कोरापुट तथा कालीहांडी जिला सम्मिलित होता है दंडकारण्य क्षेत्र में। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हैं सैमपुल महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता है? कौन मानव भूगोल का जन्मदाता है? तो ये है कौन? रेडजेल। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? रेडजेल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? वह है रेडजेल। ये आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, हायर एजुकेशन हो या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, मानव भूगोल में पार्थिव एकता, मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये भी रेडजेल ने प्रस्तुत किया था। पार्थिव एकता का सिद्धांत रेडजेल ने। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें से बताना है आपको कि किसने मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम को योगदान किया। यानी इनमें से कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने व्यवहारिक उपागम में योगदान दिया है? तो इसमें हैं किर्क भी हैं, गोल्ड हैं, डेविड ले हैं, यानी ये तीनों लोग हैं, किर्क, पीटर गोल्ड, डेविड ले। तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका, ये ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। उपरोक्त कथन दिया गया है, तो ये सैमपुल के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव प्रदेश की संकल्पना, मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया। तो इसको किया था रॉक्सबी महोदय ने। मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया रॉक्सबी महोदय ने। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? बताना है जर्मन संप्रदाय से संबंधित विचारधारा कौन सी है? तो वह है पर्यावरण निश्चयवाद। कौन सी? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया। क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित
किया। तो ये किसने किया था? ब्रून्स महोदय ने। किसने किया था? ब्रून्स ने। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है? कौन से भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है? तो ये हैं ब्लास महोदय, क्योंकि डेविस भौतिक भूगोल से हैं, पेंक भी भौतिक भूगोल से हैं, हमबोल्ड भी भौतिक भूगोल से हैं। तो मानव भूगोल से संबंधित कौन है? ब्लास। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल शाखा है। मानव भूगोल शाखा है, तो बताना है किसकी शाखा है? तो यह शाखा है प्रादेशिक भूगोल की। मानव भूगोल प्रादेशिक भूगोल की शाखा है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो वह किया था ब्लास ने। मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो किया था ब्लास ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? तो किसने बताया था? ये बताया था रिटर महोदय ने। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? तो यह भूगोल का विषय क्षेत्र बताना है कि कौन कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है। अवस्थिति यह भी होता है। मानव पर्यावरण संबंध यह भी भूगोल के अंतर्गत है। प्रादेशिक विश्लेषण यह भी भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो इसमें सभी उपर्युक्त सभी जो है भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानववादी विकास को संकल्पना का विरोधी है? मानववादी विकास के संकल्पना का विरोधी है। तो यह है आर्थिक मानव जो होता है वो मानववादी विकास की संकल्पना का विरोधी होता है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है रैडजेल को। अभी ऊपर भी आप लोग देखे थे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वो है रैडजेल को कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, तो किसने रखी? रैडजेल ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला तो यह प्रश्न है, मानव भूगोल का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम है? पुस्तक के लेखक का नाम है हंटिंगटन। मानव भूगोल का सिद्धांत पुस्तक हंटिंगटन ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर होगा वेबर। स्थान निर्धारण त्रिभुज कौन दिया था? वेबर ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कूट वाला प्रश्न है दोस्तों। इसमें पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन से सही है। तो अर्धकुंडे किसने लिखा है? ये लिखा है कार्ल रिटर ने। अर्धकुंडे कार्ल रिटर। दूसरा है कॉस्मॉस, तो ये लिखा है हमबोल्ट ने। कॉस्मॉस हमबोल्ट ने। तीसरा है एंथ्रोपोज्योग्राफी, तो ये लिखा है रेडजल ने। इसका चौथा हो जाएगा, सी का चौथा, एंथ्रोपोज्योग्राफी रेडजल ने। और डी है भूगोल के विधि तंत्र, तो ये हेटनर ने। भूगोल के विधि तंत्र हेटनर ने लिखा है। अब हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में विद्वानों के नाम और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित दृष्टिकोण को बताना है। तो हम लोग देखते हैं बेरी और बुंगी। बेरी और बुंगी ये क्या दिए थे? सकारात्मकतावाद इन्होंने दिया था। बेरी और बुंगी ने सकारात्मकतावाद। दूसरे हैं बालपर्ट और लोहसन। बालपर्ट और लोहसन ने व्यवहारवाद दृष्टिकोण दिया था या व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया था। लोहसन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण। तीसरे हैं हार्वे और स्मिथ। तो हार्वे और स्मिथ ने कल्याण दृष्टिकोण दिया था। कल्याण या कल्याणकारी दृष्टिकोण दिया था हार्वे और स्मिथ ने। डी है टुआन और बटिमर। टुआन और बटिमर इन्होंने दिया था मानवतावादी दृष्टिकोण। टुआन और बटिमर ने मानवतावादी दृष्टिकोण दिया था। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधी का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधी का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रेडजल ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नियतिवाद के समर्थक हैं। नियतिवाद के समर्थक हैं। नियतिवाद के समर्थक कौन थे? हंटिंगटन। नियतिवाद के समर्थक कौन थे दोस्तों? हंटिंगटन। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुवों का विकास केंद्र कहा जाने लगा। इसमें बताना है कि विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगत के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुव को विकास केंद्र कहा जाने लगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बोर्डविले ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। किसने बताया था कि पृथ्वी की जो परिधि है वह 25,000 मील है। 25,000 मील है।
तो किसने बताया था ये बताया था इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने बताया कि जो पृथ्वी की परिधि है वह 25,000 मील है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसने जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया था? तो यह दिया था जेलिन ने। जेलिन जियोपॉलिटिक्स, इसको याद करेंगे, जैसे जियोपॉलिटिक्स जैसे जेलिन जियोपॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो ये प्रश्न इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें बताना है, देखते हैं हम लोग। अंतर संबंध का सिद्धांत, ये भी मानव भूगोल का सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये भी है मानव भूगोल का सिद्धांत। विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है। और चौथा है नवमाल्थस सिद्धांत। तो ये मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह रहा भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इन प्रश्नों को बार बार देखिएगा दोस्तों, जिससे ये प्रश्न याद हो जाएं, और इनसे 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपने दूसरे सेक्शन को लेके आएंगे, जो हंटिंगटन और ब्रून्स महोदय से संबंधित प्रश्नों को का सीरीज होगा। हंटिंगटन और ब्रून्स महोदय के सिद्धांत, पुस्तक, इनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यह सेक्शन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे इस पे आने वाले प्रमुख प्रश्नों को नोटिफिकेशन को आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारे वीडियो बनाने का और जो मन होता है, इच्छाएं होती हैं और होती हैं, जिससे आपको लाभ मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का।